बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 2 है हमारे पास, मेजर ऑर्गन सिस्टम। और लास्ट टाइम मैंने आपके साथ मेजर ऑर्गन सिस्टम की रीडिंग शेयर करना शुरू की हुई थी। तो आज मैं आपके साथ लास्ट टाइम मैंने आपके साथ पेज नंबर 31 और पेज नंबर 32 शेयर कर दिया था। आज हम अपना एक नया टॉपिक का आगाज़ करने जा रहे हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये टॉपिक है हमारे पास ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन, यानी कि लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे ना, हमने लास्ट पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ प्लांट के ऑर्गन सिस्टम्स की बात की, प्लांट के ऑर्गन्स की बात की, उनकी फंक्शनिंग की बात की। आज हम लोग ह्यूमन के ऊपर बात करेंगे। ऑल्दो ह्यूमन इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन एक बहुत नहायत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। क्योंकि इसके अंदर मल्टी टास्क होते हैं, मल्टी तरह के ऑर्गन्स मौजूद हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। In animals, there are a group of organs that work together to carry out a task to keep them animal alive. अब एक एनिमल के अंदर मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन हैं और हर ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन है। अलग अलग फंक्शन की बिना पर हमारी बॉडी में मुख्तलिफ तरह के फंक्शन एट अ टाइम हो रहे होते हैं। जस्ट लाइक हार्ट है हमारा, उसका काम क्या है? पंप करना ब्लड। अब स्टमक है, उसका काम सिर्फ डाइजेस्ट करना है। स्टमक कभी ब्लड पंप नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं और मुख्तलिफ ऑर्गन की स्पेसिफिक टास्क हैं जो वो परफॉर्म करते हैं। These group are called organ systems, or these multi organs when perform their single task at a time is known as organ system, and each system perform tasks related to one or more of the life processes. और हर जो ऑर्गन है वो जो टास्क परफॉर्म कर रहा है ना, वो हमारी लाइफ प्रोसेसेस में इन्वॉल्व एक से ज़्यादा जायद मरतबा इस्तेमाल होता है। जस्ट लाइक दे आर डिस्कसिंग सम सिस्टम्स just like skeletal system, muscle system, circulatory system, respiratory, digestive, nervous, excretory, sensory, intestine। ठीक है जी। नेक्स्ट ये देखिए, ये हमारे पास एक ह्यूमन बॉडी दी गई है और उसका बताया गया है आइज एंड ईयर्स। अपना सबसे मेजर पार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जी क्या काम कर रहे हैं? ये नर्वस सिस्टम का काम कर रहे हैं। आंख और कान, आइज एंड ईयर्स, सेंसर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कल से याद कर ले कि ये सर्कल यानी कि ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को, पंप करता है ब्लड को। रिस्पायरेटरी लंग, रिस्पायरेटरी सिस्टम, इनहेल एंड एक्सहेल। ठीक है, बाइसेप मसल्स, लिवर, एड्रिनल ग्लैंड क्या कर रहा है? इंटेस्टाइन सिस्टम, किडनी एंड ब्लैडर, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड बोन स्केलेटल सिस्टम। ठीक है जी। ये ना आप लोग बस थोड़ा सा समझ के इस जब मैं आपको मतलब कि सारे इसके वो समझा दूंगी ना, फंक्शंस और ऑर्गन वगैरह, आप लोगों ने इस डायग्राम को ज़रूर कर लेना है, क्योंकि आ सकती है पेपर में आप लोगों के सामने ये डायग्राम बन जाएगी और फिर आपको कह दिया जाएगा कि लेबल करें, तो इट्स टू मच डिफिकल्ट। ठीक है जी, उस टाइम फिर कुछ नहीं हो सकता। चलिए फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे टॉपिक है हमारे पास, अ क्लोजर लुक टू द स्केलेटन एंड मसल। हम लोगों को यानी कि इंसानी ढांचा, ठीक है, इंसानी स्ट्रक्चर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बोन्स शामिल हैं। ठीक है, देयर आर 206 बोन्स इन द ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन के अंदर 206 बोन्स मौजूद होती हैं। ईच आर्म एंड हैंड टुगेदर हैव 30 बोन्स। हमारे जो दोनों आर्म और हैंड, बाजू और हाथों को मिलाकर 30 बोन्स बनती हैं। ईच लेग एंड फुट टुगेदर हैव 29 बोन्स। और जब हमारे पाँव और टांगे मिलते हैं तो पाँव और टांगों में जो मिला के जो बोन्स हैं वो कितनी हैं? 29 बोन्स। ये याद कर लेना है कि हाथ और हैंड्स और आर्म्स को मिला के 30, एक कम कर दो 29, ये लेग और फुट बन जाएगा। द स्केलेटन अकाउंट्स फॉर 15% ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। स्केलेटन का जो हमारे स्केलेटन यानी इंसानी ढांचे का जो वेट है वो 15% है ह्यूमन बॉडी के। द टिश्यू ऑफ द स्केलेटल बोन इज हार्डेड एज इट टेक कैल्शियम फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड। अब जो हमारी जो बोन है वो सॉफ्ट नहीं है, वो काफ़ी हार्ड है। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं द स्केलेटन एंड प्रोटेक्शन। ठीक है जी। The brain and spinal cord have a central nervous system. Brain और spinal cord के पास एक central nervous system है and are made of from soft
टिश्यू। और ये किससे बना हुआ है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये सॉफ्ट टिश्यू से बने हुए हैं। दे कुड बी इजिली डैमेज विदाउट अ हार्ड कवरिंग। वो इजीली इतने सॉफ्ट टिश्यू से बने हुए हैं कि वो इजीली डैमेज हो जाते हैं। हम लोग यूँ नहीं है कि हम लोग ज़्यादा क्योंकि कहते हैं ना कि ब्रेन को सर के ऊपर चोट लगे तो काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो सॉफ्ट टिश्यू से मिलके बना हुआ है, जिसकी वजह से। और ये अगर कुछ डैमेज हो जाए तो फिर कुछ हो नहीं सकता फिर आगे। द बोन ऑफ द स्कल आर फ्यूज टुगेदर टू मेक अ स्ट्रॉन्गर केस अराउंड द ब्रेन। अब हमारे जो बोन्स हैं, स्कल के बोन्स हैं, वो फ्यूज हुई हैं और वो हमारे ब्रेन के इर्द गिर्द, मतलब एक प्रोटेक्टिव लेयर है हमारे ब्रेन के ऊपर, लेकिन वो इतनी हार्ड नहीं है। द बैक बोन इज मेड ऑफ, हमारी जो बैक बोन है जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, ठीक है, जो कमर यूं सीधी जा रही है, आप लोग देखें ना, आप लोग अपनी कमर के बीच में हाथ डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक हड्डी है, ठीक है ना, और वो ऊपर से लेकर आ रही है, ठीक है, वो ऊपर से होकर आती है नेक वाली साइड से, और वो नीचे टेल तक वो जाती है, हिप तक जाती है, और वो उसके अंदर कितनी बोन्स हैं, उसके अंदर 33 बोन है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग वर्टिब्री कहते हैं, ठीक है। देयर इज अ होल इन ईच वर्टिब्रा। ईच वर्टिब्रा के अंदर एक छोटा छोटा होल होता है थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड रन, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड रन कर रहे हैं। द कॉलम ऑफ द वर्टिब्रा मेक द वर्टिब्रा थ्रू विच नर्व पास फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द बॉडी। अब ये जो गैप है ये क्या करते हैं कि वर्टिब्रा के अंदर से नर्व इम्पल्स पास होती हैं और फिर वो स्पाइनल कॉर्ड को फिर होल ऑफ द बॉडी रोटेट करती हैं। द रिब एंड बैकबोन, जो रिब्स और बैकबोन फॉर्म अ प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर अराउंड द लंग्स एंड हार्ट। अब रिब और जो बैकबोन्स हैं वो क्या करते हैं? वो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर बनाते हैं लंग्स और हार्ट के लिए, ठीक है जी। ये देखिए, स्पाइनल एंड देन वर्टिब्रा, ब्रेन और जिसके बोन्स, ठीक है। अगला आ जाते हैं द skeleton and sport. Skeleton and sport, the organ that form systems such as digestive, circulatory, excretory, respiratory system account for 20% of the body weight। यानी कि वो ऑर्गन जो कि सिस्टम बनाने से, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इनका वेट हमारी टोटल बॉडी के अंदर 20% होता है। तो ऑर्गन आर मेड फ्रॉम सॉफ्ट मटेरियल। अब ये ऑर्गन सॉफ्ट मटेरियल से मिलकर बने हुए होते हैं एंड हैव नो स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग मटेरियल इनसाइड देम। और इनके अंदर कोई ऐसा सपोर्टिंग मटेरियल नहीं होता जो इनको सपोर्ट करेगा काम करने के लिए। द बोन्स ऑफ द स्केलेटन मसल प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर टू विच द ऑर्गन्स आर अटैच। अब ये जो हमारी जो बोन्स हैं स्केलेटन सिस्टम की, हमारे ऑर्गन इनके साथ अटैच्ड होते हैं। दे अलाउ द ऑर्गन टू स्प्रेड आउट इन द बॉडी विदाउट स्क्वैशिंग इनटू ईच अदर, ठीक है। अब ये ऑर्गन क्या करते हैं? ये ऑर्गन पूरे होल ऑफ द जो अपना काम कर जाते हैं तो फिर वो अपनी वो होल ऑफ द बॉडी में मैसेज प्रोवाइड कर देते हैं। द मसल अकाउंट फॉर 45% ऑफ द बॉडी वेट। और जो मसल्स का, जो हमारी बॉडी का जो वेट है मसल्स का, वो 45% है। दे आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्ट टिश्यू, वो भी सॉफ्ट टिश्यू से मिलके बने हुए होते हैं। बट गेन देयर सपोर्ट फ्रॉम द बोन्स, लेकिन वो सपोर्ट कहाँ से हासिल कर रहे हैं? वो बोन से, क्योंकि बोन्स के साथ अटैच्ड होते हैं, टू विच दे आर अटैच्ड, ठीक है। बोन्स के साथ बिल्कुल हमारी जो हड्डी के साथ हमारे मसल्स अटैच होते हैं, तो वो उसके साथ वो अपना वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ शेयर करूंगी, जिसके अंदर हम लोग मसल के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे भी और बहुत से इंटरेस्टिंग बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अच्छा, इधर ना एक बात मैं आपको बताती हूँ, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना हमारा, ये हमारी बॉडी, इंसानी बॉडी के अंदर भी और हर एनिमल के अंदर बहुत स्लो वर्क करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा बहुत स्लो वर्क करता है। अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्पीडली वर्क करे, ठीक है, तो क्या होगा? तो हमें थोड़ी देर बाद वो जल्दी जल्दी स्पीडली वर्क कर रहा होगा, जल्दी जल्दी वर्क कर रहा होगा, जिसकी वजह से हमें बहुत जल्दी भूख लगना शुरू हो जाएगी। और जल्दी, क्योंकि जब जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होगा तो हम लोग फिर इसी तरह से हम लोग मुसलसल खाते रहेंगे, ठीक है ना। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम नहायत स्लो तरीके से डाइजेस्ट करता है हर चीज़ को, ये चीज़ याद रखना, ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी मेरे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।